क्या वजूद है उनका ललन पासवान ठासवान का? हाँ, ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो दिया है इन लोगों ने। इन्हें इलाज की जरूरत है। ये आगरा चले जाए अपना इलाज कराने। अगर रांची नहीं जा सकते हैं तो आगरा चले जाएं। सुशील कुमार मोदी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए एक नंबर शेयर किया है और ट्वीट कर कहा है कि लालू प्रसाद यादव जेल से हमारे विधायक को फोन कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस वक्त जेल में हैं। वो चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, जेल में हैं और जेल से फोन करके विधायकों को तोड़ने, खरीद फरोख्त का उन पे जो आरोप लगा है, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी से। देखिए सुप्रिया, सुशील कुमार मोदी जी, जैसे कि बिहार की जनता जान रही है, आप भी जान रही हैं कि पिछले बार वो पिछले सरकार में डिप्टी सीएम थे और इस बार के एनडीए की सरकार बनने के साथ ही उनको कहते हैं ना पार्टी से निकाला कर दिया गया। बड़ा ही दुखद और दर्दनाक टाइप का एक ट्वीट भी उन्होंने किया था कि मैं भाई कार्यकर्ता पद से मुझे कोई नहीं हटा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सदमा जो एनडीए ने उनको दिया, जो बीजेपी ने उनको दिया, डिप्टी सीएम का पद जो उनको छीना, उसके बाद से वो लगता है कि मानसिक संतुलन अपना खो दिया है उन्होंने। और यही कारण है कि वो बार बार कहते हैं ना, उनके घर में अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा को तो पता नहीं, लेकिन अगर कुछ भी होता है उनके साथ तो वो हर चीज का जो कहते हैं ना जिम्मेदार वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को ठहरा रहे हैं। तो वो ये दिख रहा है कि वो मानसिक संतुलन अपना उन्होंने खो दिया है। गहरा आघात लगा है उनको डिप्टी सीएम ना बनने होने की वजह से। तो यही कारण है कि बार बार सुशील कुमार मोदी जी लालू यादव जी का नाम ले रहे हैं, सारा अपना ठिकड़ा जो है वो फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। हालांकि सच यही है कि उनकी राजनीति जो है, उनको सुनने वाला कोई बिना लालू प्रसाद यादव जी के कोई बचा है नहीं। कोई उनको सुनेगा नहीं, कोई देख भी नहीं रहेगा। तो अपनी राजनीति रोटी भी उनको सेकनी है, अपना चेहरा भी चमकाना है। जो चेहरे पे उनके जो कहते हैं नूर तब तक नहीं बरसता है जब तक वो लालू प्रसाद यादव जी का नाम ना ले। तो यही कारण है कि वो इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं वो, और कोई बात नहीं है। उन्होंने दरअसल ट्विटर पे ट्वीट करके उस नंबर को भी शेयर किया है जिस नंबर से बातचीत की गई और उन्होंने कहा है कि एक्चुअली उस पर ट्रू कॉलर पे लालू प्रसाद यादव का नाम शो कर रहा है। सबसे तो पहले मैं आपको उसका जवाब दे दूं। जो सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके एक नंबर दिया है और उसको शायद कॉलर आईडी में डालने से शायद वो नंबर भी नाम शायद शो हो रहा है ना लालू प्रसाद यादव जी का। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये टेक्निकली कोई भी किसी का भी नाम अगर आप डालती हैं तो वो कुछ भी आ सकता है। कई बार मेरे फ़ोन पे आता है हरासमेंट कॉल, कई बार कोई और भी अन्य तरह के भी नाम आते हैं, मतलब नाम मैं ना ही बोलूँ, अजीब अजीब तरह के भी नाम आते हैं। तो वो कॉलर आईडी का कोई ये नहीं होता है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, सही नहीं होता है वो, पहली बात। तो दूसरी बात, वो नंबर जो उन्होंने फ्लैश किया है, आई डोंट नो किसका नंबर है। आप भी डायल करके देख लीजिए, अगर 15 नहीं आप 20 बार डायल करिए, अगर आपकी एक बार भी बात हो जाए तो भाई अगर उनका नंबर होता तो जरूर एक बार भी बात होती। मैं तो देख रही हूँ कि तमाम लोग लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं उस नंबर पे, किसी की बात नहीं हो पा रही है। तो ये सब फर्जी बातें हैं, ये फर्जी कारनामे जो है ना ये सुशील मोदी जी कर रहे हैं। वो नंबर हो सकता है उन्हीं का खुद का ही हो, खुद से ही उन्होंने उसमें नाम लिख लिया हो। अगर नेम में अगर आप लिखेंगे तो ट्रू कॉलर में वही आएगा ना जो आप नाम वहाँ लिखेंगे। तो इस तरह की हरकतें सुशील कुमार मोदी जी को शोभा नहीं देता है। इतने वरिष्ठ लीडर हैं, ठीक है आप आघात मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी जो कहते हैं ना कि आपके दुख में मैं भी शामिल हूँ, मैं अपनी ओर से आपको संवेदना व्यक्त करती हूँ। आपके डिप्टी सीएम का पद आपको नहीं मिला इसके लिए, लेकिन इतना भी आप मत खो दीजिए कि कुछ का कुछ बकने लगी है आप। हाँ, अपनी विश्वसनीयता मत इस तरीके से आप सड़क पे लाइए। तो ये सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा एक बड़ी ही छिछोरी हरकत है। और दूसरी बात, आप किसी पीरपैंती के विधायक है ललन पासवान जी। ललन पासवान जी को कौन ही जानता है, ललन पासवान जी को। आप बताइए, अब ललन पासवान जी वहीं बैठे हुए हैं, सुशील कुमार मोदी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं वहीं बैठा था, मुझे फोन आया तो मैंने स्पीकर पे कर दिया। कौन कौन कहानी, मतलब कहते हैं ना कि मदारी डमरू बजा रहा है वो नाच रहे हैं। हाँ, कि आप दोनों बैठ करके वहीं पे ये षड्यंत्र रचे और झूठ मूठ का आप ये कर रहे हैं। कौन ही जानता है, मतलब क्या विश्वसनीयता है उनकी, क्या वजूद है उनका ललन पासवान ठासवान का।
हाँ, जो इस तरह की गंदी हरकत वो कर रहा है, कौन उनको सुनने वाला है। चलिए इसी बहाने थोड़ी बहुत उनको पब्लिसिटी मिल गई, तो छिछोरी हरकत ये सब ना करे। ये जेडीयू के नेता और ये बीजेपी के नेता जो लोग हैं ना, ये सब लगता है छिछोरी हरकत करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का सोच रखा है। दिन प्रतिदिन इनके पास विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं है। देखिए हर दिन बिहार में किस तरीके से क्राइम हो रहा है, हर एक दिन ऐसी घटना हो रही है सुप्रिया जी, उसके बारे में ये लोग बात करने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं सामने। विकास के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोगों युवाओं के रोजगार के बारे में बात नहीं करते, तो जाहिर सी बात इनके पास बात करने के लिए बचेगा क्या। अभी ये इलेक्शन भी लड़े तो 15 साल बनाम 15 साल, लालू प्रसाद यादव, पोस्टर, तेजस्वी यादव, इनके पास और कोई मुद्दा था ही नहीं। और देखिए स्थिति ये हो गई कि 43 पे ये सिमट के रह गए। तो भाई आप अब निकलिए इन सब चीज़ों से, ये सब भ्रम जाल मत फैलाइए, आप हकीकत की बात कीजिए। और हकीकत यही है कि विकास के मुद्दों पे बात करिए, आप फालतू बात करना बंद कीजिए। बिहार की जनता सुनने वाली नहीं है आपकी सब तमाम बातों को। जिस पे भी आरोप लगता है वो यही कहता है कि ये बस र्यूमर है, अफवाह है। आपने भी उसी तरह से कहा, लेकिन क्या इन सब वो ऑडियो क्लिप जो है उसमें आवाज़ भी कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की, अगर उसको सही माना जाए, फिलहाल तो तथाकथित कह रहे हैं, बट अगर सही माना जाए तो क्या लालू प्रसाद यादव पर एक और मुकदमा होगा? देखिए सुप्रिया जी, सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ निकालने वाले बिहार में नहीं पूरे देश में हजारों लाखों लोग हैं। और जेडीयू बीजेपी में नेता भी ऐसे भरे पड़े हुए ना जो लालू प्रसाद यादव की आवाज़ में बात करते हैं। तो कौन है, किस दल का नेता है, किसको किसने फ़ोन किया, उसकी फिर से मैं बता रही हूँ, खंडन करती हूँ कि ये लोग इनके द्वारा षड्यंत्र किया हुआ है। वो आवाज़ किसकी है कोई नहीं जानता है। फॉरेंसिक है रिपोर्ट आपके पास, होता है ना भाई, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है आवाज़ की सत्यता के लिए। बिना आप उन तमाम दस्तावेजों के आप इस तरीके से डायरेक्ट किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और रही बात आवाज़ की, तो वैसी आवाज़ कोई भी निकाल सकता है, और कोर्ट भी इस तरह के ऑडियो क्लिप्स को मान्यता नहीं देती है। तो ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और इस तरीके की बातें इनके द्वारा बाहर निकल के आती है, तो ये प्रमाण है कि ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो दिया है इन लोगों ने। इन्हें इलाज की ज़रूरत है, या आगरा चले जाए अपना इलाज कराने। अगर रांची नहीं जा सकते हैं तो आगरा चले जाएं। समझ ही रही हैं, रांची का फोबिया इतना है इनको, तो रांची का ऑप्शन छोड़ दीजिए, आगरा जाके अपना इलाज करवाइए। आप कह रही हैं कि ये पूरी तरह से इस आरोप का खंडन कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया गया होगा? अगर र्यूमर फैलाया गया, लालू प्रसाद यादव के साथ इस तरह का जो भी है मजाक किया गया कि हाँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बात किया, या फिर उन पे आरोप लगाया गया, तो क्यों किया गया होगा? देखिए इनकी जो एनडीए की सरकार है ना, ये कई छोटी छोटी दलों के साथ मिल करके इन्होंने गठबंधन किया और सरकार में, मतलब आप कह लीजिए सुप्रिया कि इनकी एनडीए की सरकार जो है ना वेंटिलेशन के सहारे चल रही है। मतलब कहते हैं ना कि वेंटिलेशन कहीं से हटा और इनकी सांस जो है ना वो छूट गई और जीवन लीला समाप्त। एनडीए की सरकार चली गई गर्त में। तो ये सरकार जो है अभी वेंटिलेशन पे, इनको अपने अंदर ही अंदर इनके इतना टूट है, इतने ये लोग जख्मी हैं एक दूसरे से कि इनको अपनी पता ही नहीं है कि इनकी सरकार आज है तो कल रहेगी भी या नहीं रहेगी। और वही डर है, वही डर और हताशा है जिसके कारण ये रोज नित्य प्रतिदिन एक नए नए ये अपनी जो कहते हैं ना वारदात निकाल रहे हैं बाहर, और इस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सच तो यही है कि इनकी सरकार जो है एनडीए की वेंटिलेशन पे है, और वो कब तक जीवित रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, और यही कारण है। शुक्रिया मैम। तो आपने सुना आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी को, जिन्होंने सुशील कुमार मोदी और ललन पासवान के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा, मैं इस तरह के हर एक आरोप का खंडन करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, हमारी ये बातचीत अच्छी लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें। आप अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।